तो वो शंकराचार्य कहता है कि गोरख धंधा, और वो वैदिक धंधा करता है। वैदिक धंधा शब्द सटीक है, सही है। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। कहीं पे भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने आप को सनातनी बोलने वाले भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है। वैदिक धंधा है, सनातन नहीं। सनातन शब्द इन्होंने नकली है, वो सनातन भी नकली है। तो फिर बरगलाया जा रहा है सभी पब्लिकली पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली ओपन ये बरगलाया जा रहा है झूठ का। आस्तिक, आस्तिक मतलब अस्थि से आस्तिक है। अस्थि का किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे, अस्थि मतलब व्हाट इज, जो है वास्तविक, यथाभूत। खुजली है तो है, टेंशन तनाव खिंचाव है तो है, जो है वास्तविक वो अस्थि होता है। अस्थि से ही अस्तित्व शब्द है, जो है। अस्थि से ही आस्तिक है, जो वास्तविकता में जीने वाला। और आस्तिकता वास्तविकता में जीने की कला, जो वास्तविकता में जीता है, वर्तमानता में जीता है, वो आस्तिक होता है। और जो ईश्वर नाम अल्लाह अल्लाह, हरि हरि, राम कृष्ण हरि, कल्पना में आत्मा परमात्मा में जीता है, वो न अस्थि में जीता है, ये भले ईश्वर के नाम पर जिए कल्पना में जीता है, वो नास्तिक होता है। वो शब्द का ही उलट फेर, जैसे सनातन उलट फेर करके लोक परलोक का धंधा परंपरा सनातन हो गई। अनुवाद ही गलत हो गया ये तो। अनुवाद ही गलत हो गया, सारा संज्ञान ही गलत हो गया, हाईजैक कर दिया संज्ञान, और झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिल्कुल सनातन के नाम पर, भगवान के। गोरख नाम के पर काफी पाखंड हो रहा है। कोई बीड़ी चढ़ा के, कोई दारू चढ़ा के कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी बीड़ी मांग रहे हैं, ऐसे जी गोरखनाथ जी की मैं शब्दी बता दूं, एक शब्दी गांजा पीवे, भांगी फसकावे, ता मैं अकली कहाँ तय आवे, चढ़ता पित उतरता बाई, ताते गोरख भांगी न खाई। अवधू अभी न खाओ रे अवधू, भांगी न पियो रे भाई, गोरख कहे सुनो रे पूता, या काया होएगी पराई। इफ यू टेक एडिक्शंस, आपकी एडिक्शंस पराई हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, काम का भी नहीं रहेगा, ध्यान ज्ञान का भी नहीं रहेगा। वो कौन सा पल होता है जब आदमी सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो जाता है? हाँ, वो यही पल है, इसी मोमेंट में है, इसी क्षण में है। और वो ज्ञात की जगह और दुनियादारी ज्ञात से बगैर संभव नहीं। वहाँ जाना है भोजन के लिए तो रास्ता मालूम चाहिए, तब जाकर के भोजन कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। टॉयलेट में जाना है तो रास्ता मालूम चाहिए, तो रास्ते की अपनी ज्ञात की नोन की अपनी जगह है, मगर ज्ञात इस पल में नहीं आ सकता, विचार इस पल में नहीं जी सकता। विचार स्लो डाउन हो सकता है, स्पीड अप हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, समाधि ध्यान समाधि। विचार इस पल में पीछे हट करके सारी इंद्रियां चेतन रहते हुए इस भन को हम नहीं जान सकते। सॉरी, इस साउंड को, म्यूजिक को हम यदि प्रेजेंट में जानना है तो हम जानते नहीं रह I सकते। do not think you have battery enough to record his knowledge. So come to learn really. To make interview and to be a real seeker is quite a different thing, Adesh. नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि भावना है तो जानने की है, क्योंकि काफ़ी गहरा विषय है ये, शायद अनुभव का विषय है। जब तक इसके अंदर नहीं उतरोगे तो शायद नहीं पता। प्रेजेंस एक्सपीरियंसिंग अनुभूति का विषय है, नॉन का पास्ट का ज्ञात का विषय नहीं। इतनी सी छोटी सी बात है और वो हम जीना नहीं चाहते। हम पता नहीं किस पुराण में कहाँ उलझे होते। गोरख सीधे कहते, वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने, पुराने पुस्तके न बंचा जाई, ते पद जाने बिरला खोजी जोगी, और दुनि सब धंधा लाई। लेकिन जो योगी है, मैं रियल योगी नहीं बोलूँगा, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा के यहाँ वो मिलेगा, यहाँ वो मिलेगा, वो यानी कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन किस बात का है? धर्म पे, जात पे, या फिर ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है, इसी में उलझा हुआ है। गोरखनाथ जी की और योग की, सिद्ध पंथ की बिल्कुल स्पष्ट बात है इसके ऊपर। योग अवरण योग अभेद, योग वर्णाश्रम नहीं है, योग भेदाभेद करने वाला नहीं है। योग अखंडित, योग अछेद, योग शैव वैष्णव हिंदू मुस्लिम इस तरह से नहीं है। योग कुदरत का बाई नेचर जो लॉ है वो है। योग अखंडित, योग अछेद। सो अछेद होने से वर्तमान द प्रेजेंस ऑफ लिविंग स्किल फुल होने से योग अछेद है, दोष रहित है। योग अखंडित, सो योग अछेद। योग जति सती योग दया, योग जत सत है, ध्यान ज्ञान है, अलग विज्ञान है, योग दया करुणा है, यह ज्ञान जति गोरख कया। दिस इज विजडम सेज गोरखनाथ। गुरुजी, फिर जो स्लोगन बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, या बदनाम किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या गोरख धंधा छेड़ रखा है, ये क्या कर रखा है? ये अभी उसकी बात, असल बात बता देता हूँ। 1915 की, इसके पहले 1915 का कुंभ हो गया त्रिम्बक में, और जो लोक परलोक कास्काराम धर्म कालांध धर्म नाम धंधा करने वाली परंपरा है, उसके एक प्रमुख आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य, चारों में से एक, वो कहता है हमें साईं बाबा से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं, हमें गोरख धंधा वालों से हमको पसंद नहीं करते, गोरख धंधा वालों से हमारा विरोध है।
ये वैदिक धंधा करने वाले चालाक, ये अलग विज्ञान ध्यान ज्ञान बताने वाले गोरख इनको बहुत बड़े दुश्मन लगते हैं। बुद्ध भी बड़े दुश्मन लगते हैं। बुद्ध की बात बाहर वालों ने संभाल के रखी, हमने तो खत्म कर दी थी। गोरख शब्द बहुत थोड़े लोगों को साधुओं ने संभाल के रखी, बाकी पता ही नहीं किसको। तो वो शंकराचार्य कहता है कि गोरख धंधा, और वो वैदिक धंधा करता है। वैदिक धंधा शब्द सटीक है, सही है, लॉजिकल है, सेंसी, बिल्कुल टू द पॉइंट है। गोरख धंधा यह शब्द कपोल कल्पित है, मूलतः झूठ है कि, और उसका क्या करते हैं वो ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। तो कितना भी ग्लोरिफिकेशन करे, जस्टिफिकेशन करे, वो गलत ही है, उसका कोई सही होने का। गोरख धंधा ये शब्द मूलतः गोरख गलत है। गोरख अलख विज्ञानी है, ध्यान ज्ञान संज्ञानी है। कहना है तो वैदिक धंधा कहना चाहिए, जिसका स्पष्टीकरण, जिसका ये लोक परलोक आस है, कालांध है, डिजायर के साथ इस दुनिया के लिए भी दक्षिणा चाहिए, परलोक के लिए भी स्वर्ग नरक चाहिए। ये लोक परलोक आज डिजायर से कालांध है, लेन देन की बात चलाते हैं धर्म के नाम पर ही। सो जहाँ लेन देन है वहाँ धंधा है। सो वैदिक धंधा, गोरख धंधा नहीं, वैदिक धंधा। तो आप क्या शिक्षा देंगे इस पर्व पर, महाकुंभ के पर्व पर, जो देखने वाले हैं, जिसकी समझ में कुछ आ सके तो उनको कुछ जरूर संदेश दीजिए। या अलख निरंजन अवधू, ये ध्यान ज्ञान का अलख विज्ञान का धर्म का ऐसा मूलभूत सूत्र है। जिस तरह से शील समाधि पन्या है, उसी तरह से अलख निरंजन अवधू है। और आपको बताऊं, नाथों को नाम नाथ भी कहते हैं, योगी भी कहते हैं, मगर हमारा ऑफिशियल नाम सिद्ध है। तो भारतीय भूमि जो है वो असल में सिद्ध बुद्ध बोधि धम्म की धारा है, अलग है। भारतीय भूमि वैदिक पौराणिक नहीं है, भले उसका कितना भी प्रोपेगेंडा हो। और ये बात जन जन समझे, ये जरूरी है, वरना भ्रमित होना कुदरत को मंजूर नहीं। अंधेरे भी कांटे पर पाँव पड़ने से कांटा चुभता है, और चेतना में भ्रम के झूठ के भरे कांटे, पीढ़ियाँ हमारी खराब होती चलती है। सो हम यहाँ सिद्ध बुद्ध संज्ञान जगह, वैदिक पुराणिक नहीं। बाहर के जो लोग हैं वो हमें समझने के लिए, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को समझने के लिए, हमारे सनातन को समझने के लिए, गोरख जी की नीतियों को समझने के लिए, उनके ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अपने वाले जो यहाँ पर बैठ के ही अपने वालों की सनातन बोलना चाहेंगे, आपने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया है ना जी, सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, कहीं भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने आप को सनातनी बोलने वाले, भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख निरंजन अवधू ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं। तो फिर ये सनातन शब्द इन्होंने, नकली है, वो सनातन भी नकली है। तो फिर बरगलाया जा रहा है सभी को। पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली ओपन ये बरगलाया जा रहा है झूठ का। आस्तिक मतलब अस्थि से आस्तिक है। अस्थि का किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे, अस्थि मतलब व्हाट इज, जो है वास्तविक, यथाभूत। खुजली है तो है, टेंशन तनाव खिंचाव है तो है, जो है वास्तविक वो अस्थि होता है। अस्थि से ही अस्तित्व शब्द है, जो है। अस्थि से ही आस्तिक है, जो वास्तविकता में जीने वाला। और आस्तिकता वास्तविकता में जीने की कला, जो वास्तविकता में जीता है, वर्तमानता में जीता है, वो आस्तिक होता है। और जो ईश्वर नाम अल्लाह अल्लाह, हरि हरि, राम कृष्ण हरि, कल्पना में आत्मा परमात्मा में जीता है, वो न अस्थि में जीता है, ये भले ईश्वर के नाम पर जिए, कल्पना में जीता है, वो नास्तिक होता है। वो शब्द का ही उलट फेर, जैसे सनातन उलट फेर करके लोक परलोक का धंधा परंपरा सनातन हो गई। अनुवाद ही गलत हो गया है। तो अनुवाद ही गलत हो गया, सारा संज्ञान ही गलत हो गया, हाईजैक कर दिया संज्ञान, और झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिल्कुल सनातन के नाम पर, भगवान के नाम पर। भगवान भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह नासो भग्गस पाप का धम्मा भगवान तेन उच्यति, व्याख्यात शब्द है। भगवान मतलब जो राग द्वेष को जलाने वाला होता है, वो भग्ग रागो भग्ग दोषों से भगवान होता है। यहाँ तो अपने लंपट देवताओं को भगवान कहते हैं, और भगवान जिन्होंने आत्मा परमात्मा को नकार दिया, उन भगवान बुद्धों को महात्मा कहते हैं, जिन्होंने आत्मा को ही नकार दिया। समझ रहे हैं वो चालाकी शब्दों का फेर, शब्द ये हाईजैक, यहाँ तो अर्थ का दुकानदारी है, अनर्थ। फिर सारी किस दुकान पे क्या बिक रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा। फिर ये खोजी जो होता है वो जिंदा होता है, लिविंग। और रखा रहे गमाया जाए, सत की बात हम जिंदा रखेंगे तो चलेगी, हम नहीं जिंदा रखेंगे तो इट्स गॉन, गोरख सीधा कहते हैं। तो वाकई में जानने की बात है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है, क्या सही रास्ते पर लेके जाता है। अलग अलग व्याख्यान बढ़ी पड़ी हैं, किताबें, मोटे मोटे ग्रंथ छाप दिए गए हैं, अलग बना दी है गीता, अलग बना दिए हैं वेद, हर तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है सभी को। लेकिन गोरख जो
नीति थी उसको किसी के सामने नहीं है, उसमें भी शब्दी द शेइंग्स ऑफ गोरखनाथ, बुद्ध की बानी बाहर वालों ने संभाल कर रखी, या तो खत्म हो गई थी। गोरख की शब्दी किसी को पता ही नहीं। गोरख के नाम पर झूठ मूठ की किताबें, नवनाथ पोथी, नवनाथ भक्तिसार, नवनाथ कथासार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कुलार नवतंत्र, कौल ज्ञान निर्णय, इस तरह की झूठ मूठ की किताबें सिद्धों के नाम पर, गोरख मच्छंद्र के नाम पर दुनिया में बहुत प्रचारित की जाती है। गोरख शब्दी और वो साधुओं ने संभाल के रखी, कुछ थोड़ी यूनिवर्सिटी ने, कुछ आप जैसे सज्जनों ने संभाल के रखी, चल रही है। और वो अलग की ऐसी बानी है वो कि उसके सामने झूठ की सारी परंपराएं तिनके की तरह उड़ जाती है हवा में। वो शब्दी हम संभाले, गोरखनाथ जी की शब्दी द शेइंग्स ऑफ गोरखनाथ। वो तो पाखंड के खिलाफ थे, लेकिन काफी सारा पाखंड गोरख नाम के पर काफी पाखंड हो रहा है। कोई बीड़ी चढ़ा के, कोई दारू चढ़ा के कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी बीड़ी मांग रहे हैं, ऐसे जी गोरखनाथ जी की मैं शब्दी बता दूं। एक शब्दी गांजा पीवे, भांगी फसकावे, ता मैं अकली कहाँ तय आवे, चढ़ता पित उतरता बाई, ताते गोरख भांगी न खाई। अवधू अभी न खाओ रे अवधू, भांगी न पियो रे भाई, गोरख कहे सुनो रे पूता, या काया होएगी पराई। इफ यू टेक एडिक्शंस, आपकी एडिक्शंस पराई हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, काम का भी नहीं रहेगा, ध्यान ज्ञान का भी नहीं रहेगा। वो नशा के खिलाफ थे, लेकिन उसी के नाम पे विडम्बना है, ये विडम्बना है गोरख के नाम पर। गोरख के नाम पर पंथ चलाने वाले हम यदि नशा करते हैं तो हम बहुत गलत बात करते हैं, आडंबर करते हैं, बहुत गलत बात करते हैं, मंत्र तंत्र चमत्कारी की बातें करते चाहते हैं ध्यान ज्ञान के बजाय। गोरख के नाम पे लोगों के भूत निकाले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। भाई किसी को थोड़ा बहुत असर होता हो, कुत्ता भोगता है, उसमें भी ताकत होती है, शब्दों में ताकत होती है, तो थोड़ा बहुत किसी को ये हो प्रभाव हो जाता है, तो मगर विचार का प्रभाव होता है, विचार में गति होती है, ना उसका दुख निकलता है, ना वो मंत्र वाले का दुख निकलता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल लिटिल बिट, इट इज ऑल पार्ट ऑफ इग्नोरेंस। ये लंबा विषय है और इसके बारे में काफ़ी जानना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, और वही बात है, चरणों में पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर ना बात बनेगी। वैसे जाना नहीं जा सकता। आपने की कुछ लगे है भाई, जो सत्य की बात आप प्रकाशित करे, चलाए, दुनिया में चलाए, दबाए नहीं इसको, सत्य की बात को जगाए, नहीं, चलाए। चलेगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा गुरुजी, कुछ भी नहीं कटेगा। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने लेके आएंगे, तथ्य के आधार पर लेके आएंगे, सत्य के आधार पर लेके आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कि जो गोरखनाथ नशा के खिलाफ था, आज उसी के नाम पे धूणे लगा के उस पर बोतलें चढ़वाई जा रही हैं, उसके बीड़ी सुल्फा पता नहीं क्या क्या गांजा चढ़वाया जा रहा है, जो उसके खिलाफ थे उसी के नाम पे, तो वो गोरखनाथ के भगत नहीं हो सकते। ना ही उन्होंने कभी ऐसी शिक्षा दी है, ना ही उनकी किताबों में कहीं पे भी इस चीज़ का उल्लेख है। आप इसको किस तरह से लेते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना। वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान और जय बाबा।